तो ये इमेज है, सिंस आपको ऑलरेडी शायद मतलब सिंस आई वाज नॉट देयर तो ये न्यूज़ कवर नहीं मैंने नहीं कवर की, बट आई थॉट कि आई विल शेयर। तो वी यू नो दैट मिस्टर चार्ली मंजर of the Berkshire Hathaway and very very good friend of Warren Buffett. He passed away few days back। और तो बहुत सारे मतलब आई थिंक वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिज बुक्स, फ्रॉम हिज सेशंस जो बर्कशायर हाथवे के ईयरली एनुअल मीट्स होती हैं, राइट, या उनके इंटरव्यूज से वी ऑल हैव लर्न, राइट। अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो शायद ही हमें उनके बारे में ना पता हो। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ट्विटर पे मुझे मिली थी, तो आई थॉट अबाउट हिम, क्योंकि जस्ट सिंस ही डाइड तो लॉट ऑफ कोट्स एंड एवरीथिंग वाज शेयर्ड। एक बहुत अच्छा एक क्या कहते हैं, मेरे को इमेज मिली थी, तो आई डोंट नो सोर्स क्या है, शायद छोटा सा लिखा हुआ है कोने में। तो बेसिकली उन्होंने एक बहुत ही एक लाइफ लेसन भी दिया है और एक इन्वेस्टिंग लेसन भी दिया है। तो उन्होंने बोला कि इट्स सो सिंपल, यू स्पेंड लेस देन यू अर्न। ठीक है, जितना कमाते हो उससे कम खर्चा करो, इन्वेस्ट श्रूडली, स्मार्टली श्रूडली इन्वेस्ट करो, अच्छे से एकदम इन्वेस्ट करो। अवॉइड टॉक्सिक पीपल एंड टॉक्सिक एक्टिविटीज। ठीक है, अब आप समझ लो कि कौन टॉक्सिक क्या है, राइट, उसके अलग अलग आपकी सब्जेक्टिविटी है उसमें, बट अवॉइड टॉक्सिक पीपल, जो लोग आपकी लाइफ में एक टॉक्सिसिटी लेके आते हैं, ठीक है, उनको अवॉइड करो। और टॉक्सिक एक्टिविटीज जो आपको पसंद नहीं है, आपको लगता है कि दीज एक्टिविटीज आई डोंट लाइक बट आई स्टिल डू इट समटाइम्स, वो अवॉइड करो। ट्राई टू कीप लर्निंग ऑल योर लाइफ, राइट। तो हमेशा, जैसे हमारा नॉलेज सेक्शन है, हम यही चीज कोशिश करते हैं इसमें कि कुछ आप लर्न करो, कुछ मैं लर्न करूं आपसे, राइट। तो टॉक्सिक हमेशा लर्न करते रहो लाइफ में, चाहे इवन दो लाइक आपके जॉब में कुछ लर्निंग ना हो तो कोई बात नहीं, आप कोई किताब पढ़ो, आप कोई इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखो, सुनो सॉरी या कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस देखो। तो मतलब कीप लर्निंग लाइक ऑल योर लाइफ। एड एंड डू अ लॉट ऑफ डिफर्ड ग्रेटिफिकेशन, ये बहुत जबरदस्त चीज है। डिफर्ड ग्रेटिफिकेशन मतलब कि कोई चीज चाहिए उसको डिफर करो, उसको थोड़ा सा डिले करो, राइट। अगर आपको सोच रहे हो कि यार मेरे को एक नया मोबाइल चाहिए, सिंपल नया फोन लेना है, तो उसको थोड़ा सा अगर कर सकते हो, ऑब्वियसली खराब हो गया तो बात अलग है, बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये फोन स्लो चल रहा है या फिर बैटरी इतना अच्छा नहीं रहा, तो मेरे को नया लेना है, तो थोड़ा डिले करो कि यार नेक्स्ट मंथ लेता हूँ या 2-3 महीने और निकाल देता हूँ। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि यू लर्न टू डिले। डिफर्ड ग्रेटिफिकेशन जैसे जैसे आएगा तो इन्वेस्टिंग में और एक बेटर डिसीजन मेकिंग आपके अंदर आएगी। ठीक है, इफ यू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स यू आर ऑलमोस्ट सर्टेन टू सक्सीड, एंड इफ यू डोंट यू आर गोइंग टू नीड अ लॉट ऑफ लक, right? And you don't want to need a lot of luck, you want to go to a game where you are very likely to win without having unusual luck, right? Of course, right? आप कोई भी चीज इफ यू आर प्लेइंग, राइट, यू विल प्ले ऑन द स्किल्स। अब इंडिया वर्ल्ड कप हारी तो अब लक फैक्टर हमारे साथ नहीं था, अगर हम कह सकते हैं इस तरह से, राइट। बट वी वर वेरी मतलब स्किल वाइज वी वर वेरी प्रिपेयर्ड एट दैट, राइट। तो ये चीज है कि अगर आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो स्किल वाइज और ये सारी चीजें, तो पहले वो प्रिपेयर करो। लक अगर आपके साथ होगा तो यू विल डू वेरी वेरी वेल, लक नहीं होगा तो यू विल स्टिल डू एटलीस्ट गुड। तो वो चीजें हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, काफी इंटरेस्टिंग लगा, मेरे को लगा एक छोटी सी चीज है विच आई रियली लाइक्ड, और मेरे को लगा कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट समटाइम्स एक स्ट्रक्चर वे में कोई बड़ा एक समवन हु हैज अचीव्ड अ लॉट इन हिज लाइफ, वो सब कहते हैं, और इनकी लाइफ तो बहुत डिफिकल्ट रही है, मतलब मैंने काफी पढ़ा है कि हाउ ही हैड अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एज अ चाइल्डहुड एंड एज अ यंग एज, राइट। तो उनका जो वो सारा ओवरऑल उसका जो निचोड़ है वो आई थिंक इसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि आप इस तरह से अगर करोगे तो नॉट जस्ट योर इन्वेस्टमेंट्स बट ओवरऑल एज अ लाइफ आई थिंक यू विल बी एबल टू सक्सीड अ लॉट। तो लाइक आई सेड कि मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके साथ शेयर करूंगा एक स्क्रीन, राइट। और तो एक छोटी सी स्टोरी है विच वॉज शेयर्ड बाय, आई डोंट नो अगर आपने देखा है, डी मुथुक जो है, उन्होंने बेसिकली वो शेयर की थी अपने ट्विटर पे, और मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो आई थॉट आई विल शेयर दैट विद यू। आप इसको पढ़ अच्छे से सकते हैं क्विकली, ठीक है, एक बार पॉज करके मैं क्विकली बता देता हूँ कि ये है क्या स्टोरी। ठीक है, तो ये क्लब 99 है, मतलब हमारे जैसे नॉर्थ में, अगर मैं दिल्ली से हूं तो एक 99 का चक्कर ऐसा बोला जाता है, 99 के चक्कर में है ये आदमी, राइट। तो ये उसी के ऊपर है। तो एक किंग होता है जो काफी अच्छे लाइफस्टाइल में रहता है, लेकिन वो खुश नहीं होता,
राइट। तो उसमें उसमें बताया हुआ है कि भाई उसके साथ एक सर्वेंट होता है, उसका जो काम कर रहा होता है वो हमेशा खुश रहता है, गाता रहता है, काम करता रहता है, गाता रहता है। तो किंग को लगता है यार ये मैं इतना, मतलब मेरे पास सब कुछ होते हुए मैं खुश नहीं हूँ, मेरे को कभी कुछ चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। लेकिन ये जो सर्वेंट है ये इतना खुश है। तो उससे पूछता है तो खुश क्यों है, वाई आर यू सो हैप्पी। तो वो बोलता है कि सर मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक सर्वेंट हूँ, मेरी फैमिली है, मेरी ज्यादा कुछ नीड्स नहीं है, मेरी कुछ वांट्स नहीं है, मेरे पास बस एक, क्या कहते हैं, घर है और खाना मिल जाए गरम, बस इतना ही मेरे लिए एक्सपेक्टेशन है, वो मेरी हो रही है तो मैं काफी खुश हूँ। तो किंग को ये मतलब आंसर अच्छा नहीं लगा। ठीक है। तो उसने बोला कि भाई अपने जो एडवाइजर्स थे उनसे पूछा कि भाई यार ये मतलब अम, ये क्यों है ऐसा कि मैं, मेरे पास सब होते हुए मैं खुश नहीं हूँ और ये इसके पास खास कुछ नहीं है, ये फिर भी इतना खुश है, तो क्यों है ऐसा। तो फिर उन्होंने बोला कि सर ये जो है ना, मेरे को लगता है ये जो सर्वेंट है आपका, ही इज नॉट पार्ट ऑफ क्लब 99। तो किंग कहता है क्लब 99 ये क्या होता है। तो उन्होंने कहा सर क्लब 99 एक क्या कहते हैं, आपको मैं बताऊंगा कैसे होता है। उसके लिए मुझे 99 गोल्ड कॉइन्स चाहिए आपके, आपसे, और वो मैं उस आपके सर्वेंट के घर के बाहर रख जाऊंगा, रख देना। तो किंग ने कहा ठीक है, रख दो जाके, ले लो मेरे से 99 गोल्ड कॉइन्स। तो वैसा हुआ कि सर्वेंट के घर के बाहर 99 गोल्ड कॉइन्स किंग ने रख दिए। और अब जो है सर्वेंट घर पे गया तो उसने देखा कि भाई 99 गोल्ड कॉइन्स रखे हैं। उसने को बड़ा खुश हो गया कि यार कमाल ही हो गया, तो अब ये 99 गोल्ड कॉइन्स कहाँ से आ गए, क्या हो गया, सब उससे बड़े खुश हुए पहले तो उसने कहा यार 99 क्यों है, 100 क्यों नहीं है, कहीं एक लग रहा है मिसिंग है, क्योंकि 99 क्यों रखे जाएगा, कोई रखे जाएगा तो 100 रखे जाएगा, राइट। जैसे सेंचुरी इज इंपॉर्टेंट, 99 इज नॉट, राइट। तो उसने कहा 99 क्यों रखे जाएगा। तो उसने कहा कि उसने सोचा, पहले उसने ढूंढा सब चीजें कि भाई कहीं एक कॉइन तो नहीं है, उसको नहीं मिला। तो उसने सोचा यार चलो अब मैं 100 करके ही रखता हूँ, मैं थोड़ी मेहनत करता हूँ और ना ये 100 कर लूंगा, ये मजा आ जाएगा, फिर 100 हो जाएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो फिर वो काम करने लग गया, डबल काम करने, डबल शिफ्ट में काम करने लग गया, ज्यादा काम करने लग गया, राइट हैंड बिकेम ग्रम्पी, राइट। टाइम ज्यादा वहां पर स्पेंड करने लग गया, फैमिली से झगड़ा होने लग गए तो दुखी होने लग गया। ठीक है। और फिर गाने गुने सब बंद कर दिए उसने, खुश रहना बंद हो गया। ठीक है। तो फिर इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देख के किंग को लगा यार ये अब खुश नहीं है, तो उसके एडवाइजर से उसने बोला कि ये अब ये खुश नहीं है। वो कह रहा है कि सर मैजेस्टी द सर्वेंट हैज नाउ ऑफिशियली ज्वाइंड द क्लब 99। ठीक है। तो बेसिकली हम सब, काफी सारे लोग, मेरे को लगता है कि हम सब इस क्लब 99 का पार्ट है, राइट। हमारे पास काफी सारी चीजें होती हैं लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन और हमारा चीजें जो हम एक 100 करने के चक्कर में काफी ज्यादा अपनी टाइम वेस्ट कर देते हैं, अपनी चीजें खराब कर देते हैं। तो वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए। मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी, जिस तरह से इन्होंने वो चीजें समझाई हैं, राइट। तो वी शुड नॉट बी पार्ट ऑफ दिस क्लब 99, आई थिंक। वी शुड ट्राई कि हम ये ना करें। तो इसलिए मुझे काफी अच्छी लगी, आई थॉट आई विल शेयर दिस विद यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अब हम बात करते हैं, दिस इज द बेसिकली द इमेज। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इमेज है। आई थिंक एक विवेक इन्वेस्टर करके देयर इज अ ट्विटर हैंडल, एंड दैट पर्सन बेसिकली मेड दिस एंड वाज शेयर्ड, एंड आई वाज लुकिंग एट इट फ्यू डेज बैक। तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि वॉरेन बफे को उन्होंने एक नटशेल में समझाया है कि बहुत सिंपल तरह से कि उनका क्या फिलॉसफी है, क्या थॉट प्रोसेस है, वो बहुत ही अच्छे से वो एक चीज़ बेसिकली सारा एक समरी है कि वॉरेन बफे क्या थॉट प्रोसेस से काम करते हैं, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि वॉरेन बफे फिल फिशर से बेसिकली प्रेरित होकर उनका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का थॉट प्रोसेस है। दे बाय फॉर, ही बाइज फॉर लॉन्ग टर्म, फोकस्ड पोर्टफोलियो है। फिल फिशर का थॉट प्रोसेस काफ़ी फोकस्ड पोर्टफोलियो पे रहता है। एंड उनका एक स्कटल बट इन्वेस्टिंग करके है जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के ऊपर फोकस करता है, राइट। तो उससे वो प्रेरित होकर ही ऑल्सो थिंक्स लाइक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही बाय स्टॉक। सेकेंड, बेंजामिन ग्राहम ऑब्वियसली इज गुरु, ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट बेंजामिन ग्राहम, राइट। तो मतलब उनका वैल्यूएशन पे, राइट प्राइस आइडेंटिफाई करने पे, मिस्टर मार्केट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर मिस्टर मार्केट उन्होंने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था, स्टॉक मार्केट को मिस्टर मार्केट बोला था। तो ये सब कीवर्ड्स उन्होंने दिए थे, उससे उन्होंने बेसिकली यूज किया बाय एट राइट प्राइस, राइट। लॉन्ग टर्म बाय करो, राइट प्राइस पे बाय करो स्टॉक को, राइट। थर्ड, चार्ली मंजर, राइट, वन ऑफ हिज पार्टनर्स एंड ऑब्वियसली वन ऑफ वेरी क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है। तो उनका जो थॉट है कि इन्वेस्टिंग इन कंपनीज विद लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज,
तो इकोनॉमिक मोट पे फोकस बहुत ज़्यादा करते हैं कि क्या मोट है कंपनी का, क्या स्ट्रेंथ है कंपनी की, राइट। तो बाय राइट स्टॉक्स, तो ये तीनों मिला के बेसिकली उनकी अंडरस्टैंडिंग बनती है कि लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, राइट प्राइस पे बाय करना है और सही कंपनी बाय करनी है, ठीक है। तो ये तीनों का ये यूज़ करके वो बेसिकली थॉट प्रोसेस देते हैं, और जब भी बात करते हैं तो इन तीनों का रेफरेंस काफ़ी देते हैं, राइट। उन्होंने और भी चीज़ें बताई कि भाई ऑलरेडी मतलब उनका ये है कि भाई बिजनेस मॉडल कंपनी का अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, राइट, कि जो समझ आता है वही इन्वेस्ट करो, जो चीज़ समझ नहीं आती, जो कुछ इंडस्ट्री समझ नहीं आती, जो सेक्टर समझ नहीं आता, जो कंपनी समझ नहीं आती करती क्या है, उसमें नहीं इन्वेस्ट करो, इवन दो वो बहुत अच्छा कर रही है, मल्टी बैगर है, वट एवर, ही टॉक्स अबाउट इट अ लॉट, राइट। तो बिजनेस मॉडल का इन डेप्थ एनालिसिस, उसकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी टू वैल्यूएशन, तो ये सारी चीज़ें पे बहुत फोकस बताते हैं। रन बाय ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट, राइट, वो इंटीग्रिटी पे बहुत बात करते हैं कि भाई मैनेजमेंट शुड बी वेरी हाईली ऑन इंटीग्रिटी, और उन्हें काफ़ी सारे कोट्स भी हैं इसके ऊपर, राइट। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, विजन कैसा है, पैशन कैसा है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज कैसी है, इसके ऊपर वो काफ़ी फोकस करते हैं। तो अगेन हमारा गवर्नेंस फैक्टर भी इसी चीज़ पे फोकस करता है 5G में, जो हम करते हैं एनालिसिस कंपनीज का, राइट। तो 5G फैक्टर में गवर्नेंस ऑब्वियसली इज ऑन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस विद सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, राइट। तो क्लीन मोड्स के ऊपर ऑलरेडी बात हुई है, स्ट्रॉन्ग एंड क्लीन बैलेंस शीट्स, राइट। तो फाइनेंशियल्स एंड मोड्स के ऊपर बेसिकली फोकस ही डूज अ लॉट, एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस, राइट। ऑब्वियसली बाइंग विद MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ आप बाय करो, वैल्यूएशंस में थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो कि हाँ यार बुरे से बुरा इससे बुरा नहीं होगा टाइप्स। बाय अट्रैक्टिव बिजनेस एट फेयर प्राइस रादर देन बाइंग फेयर बिजनेस एट अट्रैक्टिव प्राइस, राइट। तो गुड बिजनेस और फेयर प्राइस पे बाय करना ही उस पर फोकस करो। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बेसिकली समझाई हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे चार्ट, एक समरी बहुत अच्छी लगी, मतलब वॉरेन बफेट क्या है, कोई पूछे तो मेरे को लगता है ये चार्ट अगर हम दिखाएंगे तो आपको एक समझ आ जाएगा कि भाई क्या क्या चीज़ें बेसिकली वो फोकस करते हैं।